एक दफा का जिक्र है कि अबदी पहाड़ों के पार एक छपी हुई सल्तनत में वर्डिया नामी एक जादुई सरजमीन वाक़ थी। यहाँ सूरज की किरणें दरख्तों पर सुनहरी चमक की मानिंद झिलमिलाती थी और दरियाओं में गुलाबी, बनफशी और जमरदी सब्ज रंगों की रोशनी चमकती थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त बादलों तक पहुंचते थे, जिनकी छतरियों में रोशनी बिखरती थी, और रात को पूरा जंगल जगमगा उठता था। वर्डिया में लोग जादुई मखलूकात के साथ अमन से रहते थे, मगर हाल ही में ये मखलूकात एक एक करके गायब होने लगे और जंगल में खौफ का आलम छा गया। लोगों में ये अफवाह फैल गई कि तारीक जंगल के अंदर एक कदीम लानत दोबारा जाग उठी है, जहां जाने की हिम्मत किसी को न थी। फिलैंड का गांव। वर्डिया के किनारे पर फिलैंड का छोटा सा गांव वाक़ था, जहां लोगों के मकानात बैलों से बने हुए थे और छतें जंगली फूलों से ढकी हुई थी, जो मौसमों के साथ अपना रंग बदलते थे। एक सुबह गांव के लोग कुनवे के गिर्द जमा हुए, सबके चेहरे फिक्रमंद थे। ये लानत है, बोला कैलिन बोला। परियों ने फसल को बरकत देने नहीं आए। इलारा, एक नौजवान लड़की जिसकी आंखों में आसमान की रोशनी और दिल में चांदनी का राज छुपा हुआ था, अपनी दादी की दी हुई क्रिस्टल हार को थामे खड़ी थी। मैं इस लानत को खत्म करने का इरादा करती हूँ, उसने कहा। गांव वालों को अलविदा कहकर वो तारीक जंगल की तरफ रवाना हो गई। तारीक जंगल का दाखिली रास्ता। तारीक जंगल में दाखिल होते ही सब कुछ बदल गया। हवा में पुरस्रारियत घुल गई और दरख्तों ने तवील साए बिछा दिए जो जमीन पर रक्स करते महसूस होते थे। नीले रोशनी से झिलमिलाते फूलों ने इसके रास्ते को रोशन कर दिया। करीब ही एक गहरी आवाज गूंजी, कौन है जो भूले हुए इलाके में कदम रखने की हिम्मत करता है? इलारा ने ऊपर देखा और उसकी सांस थम गई। इसके सामने एक चांदी के रंग का अजदहा खड़ा था, जिसके जिस्म पर चमकदार फर्श थे और आंखें किसी रात के आसमान की मानिंद गहरी और दानिशमंद थी। वो ज़ीफर था, आखिरी सितारे की नस्ल का अजदहा, जो वर्डिया के हर जादुई राज से वाकिफ था। मैं लानत को तोड़ने आई हूँ, उसने आहिस्ता से कहा। ज़ीफर ने इसे गौर से देखा और फिर सर को हल्का सा झुकाकर इजाजत दी। आओ, कहने वाले हैं कि सिर्फ वही इस लानत को खत्म कर सकते हैं जिनके दिल पाक हों। इसने अपना पंजा बढ़ाया और इलारा ने इसकी चमकदार खाल को छूते हुए इस पर सवार होकर अपने सफर का आगाज किया। जादुई बोस्की। ज़ीफर ने कई मील तारीक जंगल को पार किया, यहाँ तक कि वो एक रोशन जगह पर पहुंचे जिसे जादुई बोस्की कहा जाता था। यहाँ दरख्त चमक रहे थे और जमीन नर्म हरियाली से ढकी हुई थी, जो उनके कदमों के नीचे रोशनी बखेर रही थी। खूबसूरत सितारों की मानिंद फूल उनके रास्ते पर खिल रहे थे और हवा में खुशबू बिखरी हुई थी। मगर उनके रास्ते में एक इम्तिहान मुंतजिर था। बोस्की की हिफाजत एक नदी की रू करती थी, जिसके बाल पानी की मानिंद बह रहे थे और आंखों में सुकून की लहर थी। उसने कहा, आगे जाने के लिए तुम्हें कुछ अजीज तरीन चीज तर्क करना होगी, एक खुदी की निशानी। इलारा ने लम्हे भर के लिए सोचा और फिर अपनी दादी का दिया हुआ क्रिस्टल हार उतार कर नरम घास पर रख दिया। वर्डिया के लिए उसने सरगोशी की। वो मुस्कुरा दी और उनके रास्ते को रोशन कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़े, हार चमकते हुए गुबार में बदल गया और उनके रास्ते को रोशन करता रहा। तारीक जंगल का मरकज। घंटों के सफर के बाद वो तारीक जंगल के कल्ब में पहुंचे, जहां लानत की सबसे ज्यादा शिद्दत थी। दरख्त मुड़कर अजीब व गरीब सूरतें बना चुके थे और एक यखुआ दरख्तों के दरमियान सरसराती थी। बीच में एक कदीम पथरीला मज़बा था, जिस पर कांटों से ढका हुआ एक पुराना तिलिस्मी किताब मौजूद थी। ज़ीफर ने आहिस्ता से कहा, किताब लानत को कैद किए हुए है, मगर यह खौफ की साए से महफूज है। तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खौफ का सामना करना होगा। इलारा का दिल धड़कने लगा। जैसे ही इसने आगे कदम बढ़ाया, साए इसके सामने उन मनाजिर में बदल गए जिनसे वो डरती थी। अपने खानदान को गुम होता देखना, जंगल को आग में जलता देखना। इसका हौसला लरजने लगा, मगर उसने गांव, परियों और लोगों की उम्मीद को याद किया। गहरी सांस लेकर उसने आंखें बंद करके कहा, मैं खौफ पर मोहब्बत को तरजीह देती हूँ। साए घुल गए और किताब के गिर्द फैली हुई सियाह तवानाई खत्म हो गई।
इलारा ने आगे बढ़कर किताब को छुआ और अपनी दादी की तालीमात से एक जादू पढ़ा। इसके हाथों से रोशनी निकली और पूरे जंगल को मुनव्वर कर दिया, हत्ता कि लानत शीशे की मानिंद टूटकर बखर गई। फिलन वापसी। जब वो तारीक जंगल से बाहर आए तो सुबह का वक्त हो चुका था। उनके इर्द गिर्द का जंगल बदल चुका था। रोशनी दरख्तों से छन रही थी, परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे और हवा में खुलते हुए फूलों की खुशबू थी। ज़ीफर फिलन पर उतरा और जैसे ही इलारा नीचे उतरी, गांव वाले हैरत ज़दा होकर जमा हो गए। इलारा के चेहरे से अब भी रोशनी फूट रही थी और एक नज़र में सब जान गए कि लानत टूट चुकी है। परियां और दूसरे जादुई जानवर वापस आ चुके थे और पूरी जमीन में जादू की चमक लूट आई थी। गांव वालों ने खुशी से इलारा को अपने कंधों पर उठा लिया, जबकि ज़ीफर ऊपर खड़ा हुआ, आंखों में फख्र की चमक लिए। इस दिन से इलारा को वर्डिया की मुहाफिज के नाम से जाना गया, जिसने तारीकी से जमीन को बचाया और उसकी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही।